जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में और सनातन में। तो साथियों, मेरा जो पिछला वीडियो था, क्यों जरूरी है आज की समय की मांग क्यों है वैदिक हिंदू राष्ट्र की, उस वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत प्यार मिला। उसके लिए हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आज ले चलते हैं कि क्यों समय की मांग को हमें पुरजोर करना चाहिए। तो आपने एक पिछले कुछ सालों से, जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, उससे पहले से भी वो चला आ रहा था, लेकिन हिंदू कुछ जगने शुरू हुए हैं सोशल मीडिया के टाइम के बाद से। तो जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ है तब से आपने देखा होगा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान और हिंदू धर्म का अपमान इतने जोर शोर से किया जाता है, लेकिन कुछ संगठन या तो बोलते ही नहीं है या फिर बोलते हैं तो कुछ दिनों बाद वो मामला शांत हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुप्पी है साथियों, जो सबसे बड़ी जो चुप्पी जो खलती है, वो आज के टाइम पे वो खल रही है आज हिंदू धर्म के धर्माचार्यों की, हिंदू धर्म के तथाकथित कथावाचकों की, हिंदू धर्म के जो आदि शंकराचार्य हैं और जो शंकराचार्य मठाधीश बैठे हुए हैं, उनकी मुंह में क्यों दही जमा हुआ है, इस चीज की सबसे बड़ी कमी खलती है। तो दोस्तों, जिस सेकुलरिज्म का झुंझुना, जी हाँ, जो छद्म तरीके से हमारे संविधान में सेकुलरिज्म को डाला गया था, उसका झुंझुना जो हिंदुओं को पकड़ाकर जो नचवाया गया था ना, वो बहुत ही जबरदस्त था। उससे ये लोग बिल्कुल नपुंसक की तरह हो गए। जी हाँ, मेरे कुछ शब्द आपको गलत लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में आज का हिंदू नपुंसक है। कोई भी आए, हिंदू धर्म का अपमान उड़ाए और चला जाए, कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि एफआईआर तक भी नहीं होती है, और एफआईआर भी हो गई तो भी कुछ नहीं होता है। क्यों भाई? और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेकती है, कोई चाहे कितने ही हिंदुत्व का एजेंडा चलाए, सब अपने अपनी राजनीतिक रोटियों में सेकने में लगे हुए हैं। उनके कुछ अपने राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं कि उन्हें देश भी चलाना है, कुछ विदेशी मजबूरियां भी हैं। लेकिन भाई एक बात मुझे ये बताओ, जो धर्माचार्य हैं, कथाचार्य हैं, आदि शंकराचार्य हैं, उन लोगों की कौन सी मजबूरी है? वो किस मजबूरी के चक्कर में बैठकर अपना मुंह सिले हुए हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जिन लोगों के पंडाल में 2-2 लाख 5-5 लाख लोग जुड़ते हैं, हिंदू लोग, और वो हिंदुत्व की खातिर अपना कहते हैं कि हम हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं, हम हिंदू हैं, और हिंदू के लिए ही वहां पे हिंदू धर्म के लिए ही वहां जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन विषयों पर बात नहीं की जाती। सब विषय गौण किए जाते हैं। क्यों? कब तक हम इस तरीके से नेग्लेक्ट करते रहेंगे इस विषय को? तो साथियों, मैं आपको अभी तत्कालीन एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जिसके ऊपर आप गौर कीजिएगा, उसका आप खुद फैक्ट वेरीफाई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि मेरे जो द्वारा बात कही गई थी वो सत्य थी या गलत। क्योंकि उस बात होने के बावजूद, बहुत ही बड़ा एक अभी घटित हुई घटना, और उसमें सब कुछ होने के बावजूद ना उसका कहीं मीडिया कवरेज था, ना किसी धर्माचार्य का कहीं वो था, ना ही कितने ही ये जो बड़े हिंदुत्ववादी जो संगठन बनते हैं उनका कहीं उल्लेख था उसके खिलाफ। तो हाँ साथियों, मैं आज लेटेस्ट जो घटने की बात कर रहा हूँ, उसमें बात है हमारी देवी माँ, आदिशक्ति माँ जगदम्बा की, काली की अपमान की। हाँ, हमारी आदिशक्ति जगदम्बा माँ काली का अपमान किया गया, वो भी एक विधर्मी द्वारा। तो साथियों, मैं उसकी पूरी डिटेल आपको बताता हूँ कि किस तरीके से उसने अपमान किया और उसको क्या फायदा हुआ और हमें क्या नुकसान हुआ। तो जिस मैं उदाहरण की अभी बात कर रहा हूँ, उसमें विधर्मी का नाम है अरमीन नवाबी। गौर से सुनिएगा, अरमीन नवाबी। ये जो विधर्मी है, जो ईरानियन मुस्लिम है, जो अभी कनाडा में रह रहा है, यानी कि ये ईरानियन कैनेडियन है, अभी कनाडा की इसके पास नागरिकता है। तो इसने क्या किया कि एक बहुत ही अभद्र पूर्व हमारी जो माँ काली की एक ट्विटर पे फोटो लगाई उसने, और उसको कहा कि जिस धर्म में इतनी सेक्सी और ना जाने मेरे मुंह से कितना वर्ड मैं निकाल नहीं सकता, इतनी अभद्र बातें बोली कि वो अगर हो तो हम क्यों ना हिंदू धर्म को ज्वाइन करें। ये जो कीड़ा है ना, ये जावेद अख्तर वाला कीड़ा है, इसके अंदर अपने आप को नास्तिक बताता है, लेकिन इसका काम क्या है? हिंदू धर्म को बदनाम करने का। चलो यहाँ तक ठीक है कि वो विधर्मी है, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन साथियों, भारत में ये 3 सितंबर को, हाँ जी हाँ, 3 सितंबर को पूरे दिन ये ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। लेकिन क्या हुआ? उल्टा इसका ना तो किसी मीडिया में कवरेज मिला,
ना ही जो भारत के जो टॉप अपने आप को हिंदुत्ववादी बनाते हैं उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, ना ही कोई धर्म गुरु और कथावाचक और जिनके लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। और इसका फायदा क्या हुआ साथियों? इसका फायदा इसी के ट्वीट में मैं आपको दिखाता हूं कि इसी के ट्वीट में अगले दिन हमारे एक इंडियन ने उसकी रिसर्च बताई कि क्यों इंडियन 700 सालों तक मुगलों के गुलाम रहे, विदेशियों के गुलाम रहे। उसका रीजन था कि जब से ये ट्वीट किया इसने, उसके बाद इस नवाबी की, जो ये अपने आप का विधर्मी है, जो अपने आप को नास्तिक बताता है, इसकी फंडिंग इंडिया से लाखों डॉलर की बढ़ गई। और फंडिंग बढ़ने के बाद इसके जो फैन फॉलोवर्स थे वो भी लाखों करोड़ों की संख्या में बढ़ गए। तो जो आप साथियों क्या लगता है कि जो लाखों की संख्या में इसको इंडिया से फंडिंग गई, लाखों की संख्या, लाखों डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, और लाखों की संख्या में जो इसके फैन फॉलोइंग बढ़े, वो किस धर्म के हैं, वो क्या चाहते हैं? ये जो सेकुलरिज्म का झुंझुना है ना साथियों, इसको तोड़ना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज ये समझ लो कि हिंदू नपुंसक हो चुका है, और ये अगर हमारी आगे वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर होता रहा इसी तरीके से ये सेकुलरिज्म का कीड़ा, तो हम हिंदू इस पूरे पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस अभी वर्ल्ड में 56 कंट्रीज हैं जो अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहते हैं। आज करीबन 126 देशों में ईसाइयों की बहुतायत है, लेकिन एक मात्र देश जिसको हिंदू अपना कह सके कोई है नहीं। कुछ समय पहले कहा जाता था कि नेपाल एकमात्र हिंदू का देश है, वो भी अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। अगर आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को हिंदू बना के रखना है, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़े, हम अपने धर्म के लिए लड़े, तो इस मांग को जोर शोर से उठाइए, हर स्तर पर उठाइए, छोटे से छोटे स्तर से लेकर बड़े से बड़े स्तर पर उठाइए, ताकि इस मांग की पुरजोर उठे और भारत को जो सेक्युलरिज्म शब्द जो संविधान के धज्जियां उड़ाकर डाला गया था ना, प्रेमबल में, प्रस्तावना में जो शब्द डाला गया था धर्मनिरपेक्षता, उसको हटाया जाए और पुनः वो ही लागू किया जाए और भारत को वैदिक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो साथियों आप इसको आगे बढ़ाइए, और ये वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें, और साथ आपका आशीर्वाद बना रहे तो सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री राम।